बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, आज हम अपनी नेक्स्ट जो इसकी एक्ट है पिग्मेलियन की, उसकी क्रिटिकल समरी और एनालिसिस देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि द सीन शिफ्ट्स टू हिगन्स लेबॉर्ट्री इन हिज होम इन विमपूल स्ट्रीट। यहाँ पे इसका घर है, लेबॉर्ट्री इसकी लिंग्विस्टिक्स के अकॉर्डिंग फोनेटिक्स वगैरह की जो इसकी लिंग्विस्टिक्स है और लेबॉर्ट्री है, वहाँ पे ये बैठा है मिस्टर जो कर्नल पिकरिंग्स हैं उनके साथ। It is 11 o'clock the next morning and Higgins has been giving Pickering some demonstrations of the types of equipment that he uses in recording sounds which can then be studied at leisure in a scientific method. Mr. Higgins is a person who is so much consumed by his profession. He is always in a state of sort of state where he always thinks about, or he is so much obsessed with his subject that is phonetics. At this laboratory, he is giving some sort of experimental things to Mr. Colonel Pickerings. कि इसको बाद में आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये वो हर वक्त ना अपने स्किल को जो है ना वो एग्जिबिट करना चाहता है हर जगह पे। एज हिगिंग्स फिनिशेस हिज डेमोन्स्ट्रेशंस, Pickering admits that he is impressed. Pickering himself is a person who has some sort of skill in this very subject phonetics. उसने खुद भी किताब लिख रही है, इंडियन एक्सेंट्स के ऊपर काम किया हुआ, स्पोकन सेंस सीक्रेट की उसने बुक लिख रखी है। लेकिन यहाँ पे देखें कि वो ये बात एडमिट करता है कि तुम बेहतर हो, सुपीरियोरिटी। कोई दूसरा बंदा उठ के कोई बात करे ना, हम जैसे लोग जो फ़र्ज़ किया फोनेटिक्स के फील्ड के नहीं हैं, वो किसी बंदे की स्किल देख के बड़े इंप्रेस हो जाएंगे जल्दी से, यार बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सेम फील्ड का बंदा जब आपकी कोई बात कर रहा है, कोई अथॉरिटी, तो इसका मतलब है दैट मीन्स, ठीक है ना, उसकी वर्थ होगी। एक तो बात ये है। अगर हम इस बात को थोड़ा सा साथ में देखें कि उसके बारे में कहा जाता है कि हिगन्स जो है उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हमें थोड़ा सा अंदाज़ा होता है। शॉ कॉल्स हिम द एनर्जेटिक टाइप है, who is violently interested in everything that can be studied as a scientific subject. इसकी मिसाल आपको अभी मिलती है। कैसे? मसलन कि अभी उसने उसको लेबॉर्ट्री में कुछ चीज़ें सैम्पल्स दी हैं अपने फोनेटिक्स के हवाले से, साथ ही इस दौरान उसने एडमिट भी किया इसकी स्किल को। तो और कहता है कि बट ही हैज़न्ट बीन एबल टू फॉलो मोर देन हाफ ऑफ व्हाट हिगन्स हैज़ शोन हिम। मिसेस पियर्स जो हाउस कीपर है इनके घर की, वो भी आ जाती है। एंटर्स टू अनाउंस दैट देयर इज़ अ स्ट्रेंज गर्ल एट देयर डोर, एट देयर थ्रेशोल्ड। वो स्ट्रेंज गर्ल कौन हो सकती है? वही फ्लावर गर्ल, वो आई है। क्वाइट अ कॉमन गर्ल। अब चूंकि ये एक फ्लुएंट फैमिली से हैं, इनके घर में कोई ऐसा मेहमान तो आने से रहा, तो ये स्ट्रेंज जो गर्ल है उसका एक अनयूजुअल सा एक चीज़ है। डाउन स्टेयर आस्किंग फॉर द प्रोफेसर, और वो किससे मिलना चाहती है? हिगिंस से। हिगन्स इज पजल्ड बट ही थिंक्स दैट दिस वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू रिकॉर्ड हर इन पिकरिंग्स प्रेजेंस, पर्टिकुलरली सिंस शी इज रिपोर्टेड टू हैव एन अनयूजुअल एक्सेंट। देखो यहाँ पर भी उसकी इंटरेस्ट क्या है उस चीज़ के अंदर। हो सकता है उसको इनकार कर देता कि मैं नहीं मिलना चाहता, इस तरह की कोई बात। लेकिन यहाँ पर भी उसकी एक जो फड़की है, उसकी सेंस, वो कौन सी चीज़ ने काम किया है कि चूंकि वो एक अजीब सी लड़की है, अजीब से तरीके से बात कर, स्ट्रेंज गर्ल है, तो उसने कि चूंकि मिस्टर पिकरिंग भी यहाँ पे मौजूद है, तो एक उसके पास एक और चीज़ उसकी सब्जेक्ट आ गई जो स्टडी है ना, जिसको वो अपने केस स्टडी के तौर पे ले सकता है। देखो ये लड़की है, इसके एक्सेंट ऐसा, उसको नोट कर सकता है, रिकॉर्डिंग में ले सकता है। तो उसके नज़दीक एक वैरायटी आ गई चीज़ की, अपने ही काम की। तो उस चक्कर में उसने उसको अलाउ किया है आने के लिए अपने घर पे। ही विल बी दस बी एबल टू शो पिकरिंग हाउ ही मेक्स रिकॉर्ड्स। चलो एक्सपेरिमेंट भी उसके सामने डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगी। यूजिंग वेरियस पीसेस ऑफ हिज इक्विपमेंट दैट ही हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटिंग। एलिजा द फ्लावर गर्ल फ्रॉम द preceding evening, she is now dressed in an outlandish outfit consisting of, among other things, 3 ostrich feathers of orange, sky blue and red. ये उसने अपने फैदर वगैरह भी लगा रखे हैं, वो अपनी तरफ से अच्छे कपड़े पहन के आई है, बनिस्बत अच्छे ड्रेस में है आज। When Higgins recognizes her, उसको पहले तो पहचानते नहीं, जब अचानक उसको समझ आती है ये तो वही लड़की कल वाली। He orders her away because he has already recorded enough of her type of
लिसन ग्रोव लिंगो। कहता चल दौड़ जाओ उसको अपने घर से, कहता है कि तुम्हारा तो रिकॉर्ड कर चुका हूँ उसका, है ना। अब सडनली शी लूजेस इंटरेस्ट या अट्रैक्शन उसके लिए जो है, उसकी जो इंटरेस्ट है उसके अंदर क्या थी, कोई भी जो बाहर से आएगा उसकी रिकॉर्ड करेगा। वाइटैलिटी या यूटिलिटी उसकी जो उसको एक सेकंड में उसको ज़ीरो हो गई कि ये बंदा तो इसको मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ। शी इज़ ऑफ नो मोर, शी इज़ नो मोर ऑफ हिज यूज़, देयर फॉर ही सेज और रिफ्यूजेज टू सी हर, और उसको कहता है चले जाओ। यानी वो उसको लगता है ये तो मैंने यूज़ कर चुका, अब इसका क्या काम है। उसके लिए कोई नया इससे भी टूटा फूटा बंदा आता तो वो उसके लिए मुफीद हो सकता था। तो ये उसकी ऑब्सेसिवनेस है उसके साथ, किसके साथ, ऑब्सेशन जो है उसकी अपने सब्जेक्ट के साथ। जैसे वो था बीटल्स का, हाँ डॉक्टर रिपाचिनी, हाँ रिपाचिनी का भी है ना, ही वाज सो ऑब्सेस्ड, और किसी भी हद तक वो जाने को तैयार था। फिर व्हेन एलिजा होएवर हैज़ कम इन अ टैक्सी, वो टैक्सी में आई थी, और बाहर से जब आई थी ना वो जो इसकी मुलाजमा इनकी घर की हाउसकीपर है, बताने के लिए कि वो कोई लड़की मिलना चाहती है, तो उसने लिजा ने बाहर से उसको ये स्पेशल बता के भेजा था, दस्यो कि मैं टैक्सी च कुड़ी आई अभी मिलना कैब लेके आई है, यानी अपना स्टेटस थोड़ा सा बेहतर चक्कर के लिए। शी वांटेड दिस टू नो मिस्टर हिगन्स दैट शी हैज़ कम इन अ कैब, तो और वो कपड़े भी बेहतर पहन के अपने से। विद द प्रोपोजिशन हिगन्स इज नॉट इम्प्रेस्ड एंड रूडली इंक्वायर्स, शैल वी आस्क दिस बैगेज टू सिट डाउन और शैल वी थ्रो हर आउट ऑफ द विंडो। कितनी बदतमीज़ और इंसोलेंट अंदाज में उसने बात की है। उसने बैगेज कहा है उसको, एक तो ये थ्रो बैगेज टू सिट डाउन, यानी उसको बिठाने के लिए भी तैयार नहीं घर आए को, और दूसरा कहता है कि उसको बाहर फेंक दे उठा के, चक हर आउट। तो स्पीकिंग इज़ मोर सोलिसिटियस, वो तमीज़दार आदमी है, जेंटील भी है अपनी बात के अंदर, ये बदतमीज़ है, इसके इंसल्टिंग एटीट्यूड होता है हर एक के साथ। एंड सो एलिजा टर्न्स टू हिम एंड रिवील्स दैट शी वांट्स टू obtain अ जॉब एज अ लेडी इन अ फ्लावर शॉप। ठीक है, उसने अपने बताया कि मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ, बट शी वॉन्ट बी हायर्ड अनलेस शी कैन स्पीक इन अ जेंटील लेडी लाइक फैशन। लेकिन वो दुकानदार तब तक या उसको तब तक वो काम नहीं कर सकती जब तक कि वो एक लैंग्वेज उसकी इम्प्रूव नहीं हो सकती जिस तरह की वो लैंग्वेज बोलती, जेंटील लैंग्वेज के लिए। Thus she has come to take speech lessons from Higgins because last night he bragged about his ability to teach her proper speech to anyone. कल इसने वहाँ पे भड़क मारी थी ना कि शोखी बगारी थी कि मैं इसको लेडी बना सकता हूँ, तो उसने वो बात सुन के कहीं पता करके इसके पास पहुँची है स्पीच लेसन्स के लिए, ताकि वो किसी फ्लावर शॉप के अंदर काम कर सके लैंग्वेज सीख के। ये बात अपने जहन में रखें कि इसने नहीं कहा कि मुझसे आके सीखो। इस बात को मैं बाद में आप अगले किसी जो है ना एक्ट में रिलेट होगी ये बात, ये खुद आई थी इसके पास लेसन सीखने के लिए। इसने सिर्फ ये वहाँ पे ब्रैगिंग की थी कि मैं किसी भी आम सी जैसे फ्लावर गर्ल टाइप लड़की उसको एक लेडी लाइक डचेस बना सकता हूँ। सो आगे क्या, शी इज़ इवन विलिंग टू पे अस एज मच विलिंग टू पे एज मच एज अ शिलिंग एन आर, एक आर का एक शिलिंग भी देने को तैयार है प्रोफेसर को, और उसके लिए ये कोई मतलब ये उसकी इंसल्ट के बराबर है कि उसको कहे कि मैं आपको पैसे भी दूंगी, एक शिलिंग दूंगी अगर आप मुझे। वो इस काम के लिए नहीं बैठा हुआ, वो बड़े लोगों को पढ़ाता है, उनके बच्चों को स्पीच सिखाता है, सारा कुछ करता है लोगों को, लेकिन एक शिलिंग जो है वो उसके ऊँट के मुँह में ज़ीरा जो होता है उसके बराबर भी नहीं है शायद ये इसके लिए। तो अबाउट 24 cents an hour, an absurd ridiculous sum for Mr. Higgins, so absurdly low। ये ऐसे ही कि कोई कहेगा मैं आपको एक 50 रुपये दूंगा घंटे का, मुझे पढ़ाना शुरू कर दें, किसी भी बड़े उस्ताद के पास चला जाए, कोई बहुत रिनाउंड आदमी के पास, या 100 रुपया उसको बोल दे, उसके लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, इसके लिए कुछ भी नहीं बहर। इन फैक्ट that it appeals to Higgins' imagination. Higgins calculates that Eliza's offer is a certain proportion of her daily income। लेकिन उसने देखो इस तरह सोचा कि अगर से मैं इस तरह से लूँ कि उसकी एक साइट यानी उसका कह लो कि उसने ये देखा कि ये कितनी अपने इस मामले में सीरियस है कि ये एक शिलिंग जो है इसकी डेली जो कमाई है उसका कितना हिस्सा बनता है। एक बंदा कमाता ही 1000 रुपया है, उसमें से कह मैं जी आपको 800 या 700 रुपया देने को तैयार, उसका आप सीरियसनेस कर सकते हैं इमेजिन को कितना इस काम के अंदर है। एक बंदा करोड़ों कमाता उसमें से आपको लाख भी देते उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उस हिसाब से उसने इस चीज़ ने उसने इम्प्रेस किया उसको हिगन्स को। हिगन ने कैलकुलेट कर लिया एट वाइल
while he is considering the arrangement, Pickering, whose and interest has been aroused, makes a wager. वो वहाँ पर उसकी भी इंटरेस्ट इसमें आ जाती है लड़की के अंदर, इस काम के अंदर, तो वो वेजर यानी कि वो कहता है कि अखराजात मैं बर्दाश्त करूँ वाला हिसाब का था. आई विल बेट यू ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट है ना, इसको बनाना है इसको, वो एक्सपेरिमेंट के एक्सपेंसेस मेरे, यानी कि एक तरह का ये बन गया वो या क्या स्पॉन्सर बन गया उसका. ही टेल्स Higgins that the professor cannot teach Eliza to speak like a duchess in 6 months' time and pass her off at an ambassador's garden party as a lady. अब ये सारी बात ये है, पूरी कहानी की जो प्रेमिस है वो ये है कि शर्त लग गई है. 3 माह की बात हुई थी ना, उसने कहा 6 माह. 6 माह में इस लड़की को डचेस लाइक बनाना है आपने, वो लैंग्वेज बोले, उस मैनर्स के अंदर जाके सारा कुछ. ये सिखा नहीं सकते तुम. और इसको जो सिखाने के बाद कौन अप्रूव करेगा इस बात को कि ये लड़की वाकई बन गई है? आप तो नहीं कर सकते, आपने तो बनाई शर्त. तो आपके मेरे दरमियान तीसरी थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन होगी ना. तो थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन क्या है कि वो गार्डन्स पार्टी होगी, वहाँ पे लेके जाएंगे. वहाँ पे कोई अगर इसको रिकग्नाइज कर गया कि ये फ्लावर गर्ल थी, वो कॉकनी, तो हम फेल. अगर कोई ना पहचान सका, वहाँ पे अप्रेजल आती है इसकी, तो फिर यू आर डन. तो ये इसकी शर्त बन गई इनकी. अभी जब ये चले आगे, मैं इसको करते हैं बात, वो भी डिस्कस. फर्दरमोर Pickering says ironically, and I'll pay for the lessons since the lessons are only 25 cents an hour. वो बड़ी छोटी सी रकम है ना, कहता मैं वो भी पे कर दूँ, मजाक के तौर पर उसने बात की है. Higgins is indeed tempted. Higgins के सामने एक आ गया ना चैलेंज, डेयर करके दिखाना है काम. अगर बंदे को अपने सब्जेक्ट के साथ या अपने प्रोफेशन के साथ इंटरेस्ट हो ना, तो रोज़ बंदा कर करके ना सेम तरह के काम, उसकी इंटरेस्ट थोड़ी सी लूज़ होने लगती है. जब उसके सामने कोई हट के काम आए और वो बंदा हो भी सिंसियर, तो वो चैलेंज उसका ना मज़ा देता काम करने का. तो वो एक उस तरह की इंटरेस्ट उसके, इसको तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, तो वो इसकी क्रिएट हो रही है. एक ना फिल्म है द किंग्स स्पीच. ये एक कोई किंग या पता नहीं किंग ही था मेरे ख्याल, किंग जॉर्ज, जो एलिज़ाबेथ क्वीन है ना जो अभी वाली, शायद इसका फादर, उसकी बात है या उसका कोई इन्हीं में से था. तो वो स्टैटर करता था बोलते हुए, पब्लिक अपीयरेंसेस में जाना, ये वो किंग जॉर्ज या इस तरह की किसी की बात है. तो उनको फिर उसने फिर एक स्पीच थेरेपिस्ट हायर किया, वो करवाता है. एक मूवी भी है द किंग्स स्पीच, वो देखें इसी हवाले से. जो स्पीच वो तो चलो स्टैटरिंग के हवाले से थी, ये मैनर्स के हवाले से है, इसमें उसको बनाया जा रहा है. सो कहता है कि एलिजा इज़ सो डिलीशियसली लो, सो हॉरिबली डर्टी. ये बड़े यूफीमाइज अंदाज में उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया. डिलीशियसली लो यानी ऐसी चीज़ है, लो है लेकिन काम की चीज़ है, वेरी थिंग टू वर्क ऑन, वो वाली चीज़ है जिसको काम हो सकता है जिसके ऊपर. सो हॉरिबली डर्टी, और गलीज सी भी है वो, मतलब पहनावे में, ये वो लैंग्वेज के हिसाब से भी और एक्सटीरियर में भी. दस ही डिसाइड्स टू डू इट. चूँकि वो इतनी लो है, यानी उसके लिए टफ आस्क है, टफ आस्क को हाथ डालना उसके लिए अब मज़ा आ रहा है. एक ना आपने फिल्म देखी होगी द डार्क नाइट, वो जोकर वाली. जोकर वो तलाश करता फिर रहा है उसको, वो जो बैटमैन है, और पहुंच रहा है वहाँ पे उसका हार्वे जो है, उसकी जो एक गर्लफ्रेंड है, वो एक जगह पे, वो भी सारे पार्टी का नहीं, ये भी पहुंच जाता है. सारे लोग डर जाते हैं, तो वो कभी किसी को पकड़ा कभी किसी को. जब उसकी गर्दन पकड़ता है ना जाके, मैं तुम्हें मार दूँ बताओ कहाँ पे है, तो आगे से रेजिस्ट करती है. उसकी रेजिस्टेंस का उसको बड़ा मज़ा आया कि बाकी लोग डर रहे हैं ना, उसको थोड़ा कहना कहता द लिटिल फाइट इन यू, लिटिल फाइट, वो चीज़ ना जिसने थोड़ा रेजिस्टेंस किया आगे से, वो चीज़ उसको ना उसने ज़्यादा उकसाया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया. मुझसे जल्दी हार कर मेरा हरीफ शिकस्त का सारा लुत्फ ले गया. जल्दी हार गया. पाकिस्तान आस्ट्रेलिया 15 ओवरां च मैच फारग, बंदे ने पहले पता की होना ना, उन्होंने जितने का मज़ा आया ना सानू हारन का मज़ा आया. वो दोनों इस तरह हो गए. पाकिस्तानी टीम 99 में इतनी तगड़ी टीम हो गई, इंडिया में सारे टेस्ट वगैरह जीते, और वहाँ पे सीरीज़, शारजा कप, और उसके बाद वर्ल्ड कप फाइनल तक, फाइनल में जाके हार गए. लेकिन इस दौरान जो फेज़ आया ना, ये 1.5-2 साल का, इसमें बड़ी तगड़ी टीम थी पाकिस्तान की.
मतलब कि जिस मैच में जाना जीते जिताए, पता है पहले से पता है जीत जाना इतनी मार्जिन से जीता करना पाकिस्तान ने। तो उन दिनों में मैच देखने को दिल नहीं करता था। हालांकि बंदा कहता है यार पाकिस्तान जीती जा रहा, अब देखने का मज़ा नहीं, देखने को दिल ना, वो सिर्फ इंटरेस्ट ही निकलना शुरू हो गई कि यार पता जीती जाना वो वाला। ऐसा जो काम होता है, उसने क्यों उसको नोबल वॉरियर कहा था, वो जो ओल्ड मैन करेक्टर है हेमिंगवे का, ओल्ड मैन एंड सी सेंटियागो को, वो क्या कह रहे हैं, नोबल वॉरियर उसको कह रहा है। वो पूरा मुकाबला कर रही है उसका फिश उसके साथ, तगड़ी है, कई मछलियाँ जल्दी से काबू हो जाती, माई बिग फिश मस्ट बी समवेयर। तो वो उसका जो आगे से मुकाबला हो रहा है वो उसको उसका मज़ा आ रहा है, आई लव यू बट आई विल किल यू। वो क्या है, वो यही है ना कि उसको उसके साथ तगड़े बंदे के साथ फाइट का मुकाबला जो हो रहा है वो चीज़ भी बंदे को एंजॉय करा। तो इसको ये जितना बुरा केस है, जितना लगता है नामुमकिन, उतना ही फिर वो बंदा चूंकि खुद उसकी स्किल तो इसमें इसको कुछ बनाए, जो बने उनको तो बनाना आसान है। तो ये दस ही डिसाइड्स टू डू इट, कहता है चलो ये चैलेंज कबूल। बहुत ही घटिया किस्म का स्टफ दिया है, लेकिन इसमें से भी मैं हीरा बना के दिखाऊंगा आपको। ही ट्रमेंडसली ग्रेट, ही शैल मेक अ डचेस आउट ऑफ डचेस ऑफ दिस ड्रैगल टेल्ड गटर स्निप। ड्रैगल टेल्ड होता है जो आपने गारे में मायर में से घिसटते हुए उसको मायर में ड्रैग करते हुए चीज़ को, यानी लिथड़ी हुई गंदगी के साथ कोई चीज़। गटर स्निप एक इंतहाई किस्म का, कहता है ये आपने हमें मुझे जो स्टफ़ दिया ना, घटिया किस्म का कोई चीज़ें दी, इसमें से मैंने एक हीरा तराशना है। यानी आपको कोई पत्थर दे दिया, पत्थर में से आपने हीरा तराशना है सचमुच का, तो ये कहता है इसमें से निकालूंगा ये। अब ये इसका एक तो ये अल्फा इन 6 months, अब ये डील होगी, बेट क्रिएट होगी, डेयर क्रिएट होगी। यहाँ पे कितनी है, 6 month में इसे ड्रैगल टेल्ड जो एक गटर स्निप है उसमें से एक डचेस बनानी है। यानी एक आपने जिप्सी गर्ल जिन्होंने उसी कहते हैं टपरीवास जो होते हैं, उनमें से वो जो इसको, उनका भी एक ट्रेडमार्क है, गला नाल जियां करके जान डी होंगी हैं, तो वो उसमें से उसको आपने वो जो मैंने जंग वाली आपको मिसाल दी थी बस वाली, उसको आपने बनाना है डचेस। वो लैंग्वेज उसको एटिकेट्स मैनर्स देने हैं और जो मर्जी बोलने आप नहीं होगा। एक ना किसी ने पता नहीं क्या था, पता नहीं किसी नावल में पढ़ा था, कहती व्हेन एवर आई स्पीक माई मदर कम्स आउट, मदर कम्स आउट, मदर टंग। बंदा अच्छी खासी दिखने में लग रहा है, बोलते तो वो बोलना है ऐसे है कि वो अपनी मदर बाहर आ गई, आपकी असलियत बाहर आ गई, जो आप असल अनकॉन्शियसली हैं। तो अनकॉन्शियस को छुपाना है, इसके ये कंसील ही करना है दरअसल। By learning the language, you cannot get rid of your past, of your origin, of your roots, but you will have to get rid of them in a way that you will have to hide them or conceal them. You will only have to conceal your origins. Otherwise, you are the same person. You will have to conceal it. And this is what they are going to do with your experiment has begun. यहाँ पे बात ये है जिसमें वो हार्डी ने उसके बारे में लिखा था, टेस्ट के बारे में। जब उसने फैसला किया ना मैं उसके घर जाऊँगी अलग की तरफ, उसने फिर वहाँ पे कमेंट किया, बड़ा एक फ्रेज़ है छोटा सा, मुझे बड़ा मज़ा आया था। वो कहता दस द थिंग बिगिन, काम शुरू हो गया। पता ना फैसला कर दी तो ना कुछ होंगे, हम काम शुरू हो गया। फेट वाले गॉड से वेट कर रहे थे ना भी इन्हों फड़ीए, ये फैसला जो उन्होंने किया ना कि मैं चल दी अपने मजबूर हो गया, फैसला तो अल्टीमेटली खुद ही किया ना उसने। दस द थिंग बिगिन, काम शुरू हो गया या काम पै गया, मतलब उतों शुरू हो गया सी काम, बाकी आगे तो उसके फिर एग्जीक्यूशन ही थी सारी। In 3 if she has a good ear and a quick tongue, 3 महीने अगर अच्छी लिसनर हुई और ज़ुबान सीखने में इसने महारत इंटरेस्ट दिखाई। आप लोगों को आज से कोई 10 साल पहले देखी फिल्म पूछना ना, सुना भी फिल्म किदा सी, मिनट सारी रख देंगे कट के जी इतने गाना आया सी तो बाद आया सी डायलॉग आ होया इदा होया उदा है। क्यों याद, इंटरेस्ट ना देखिया ने, मूँह खोल के देखिया ने पूरियां अखां ते मूँह दोने। क्लास 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਨ ਡੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਵਧਾਓ ਉਹ 'ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਯਾਦ ਰਹਿਣ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ 3 months if she has these 2 things, wants a good ear and quick tongue, and then orders Mrs. Pierce to take her away, to scrub her down, to burn her clothes and to get her new ones। 2 काम इसको सिंबॉलिकली देखें। पहला कि इसको scrub her down, ਇਹਨੂੰ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ,
इसको सफाई का नहीं बल्कि इसको वो कार वाश वालों के पास ही ले जाओ इसको अच्छी तरह से इसकी मैल उतारो, इसको नहलाओ। और दूसरा बर्न हर क्लोज। बर्न हर क्लोज का मतलब क्या है, उसकी आइडेंटिटी पास्ट को आपने अरेज करना है, इरोड करना है, शाबाश। एंड टू गेट हर न्यू वंस, न्यू आइडेंटिटी जो कि उसके ऊपर अज्यूम की जा रही है वो उसमें लेके आओ। न्यू क्लोज क्या हुआ, वो एक जो क्या फिल्म थी, वो पंजाबी इंडियन फिल्म थी, यार क्या थी, बड़ी मशहूर जो हुई थी, कैरी ऑन जट्टा। और जिसमें कहना शर्ट बदल देती तो समझो सोच बदल देती ये कपड़े ही बदलने फिर रहे हैं ना, शर्ट नहीं बदलनी तो इन्हें बदल देती तो सोच बदल देती। एंड इफ़ शी मेक्स एनी नॉइज ही सेज मिस्टर पियर्स शुड वेलअप हर। नहाते हुए जैसे बच्चे नहीं नहा रहे हैं उसको कर रहे हैं तो कहता है कि शोर मचाए तो उसको ना वेलअप भी कर सकते, थोड़ा डांट टपट भी जल के फुड़का भी सकते हैं। बोथ एलिजा एंड मिसिज पियर्स आर हॉरिफाइड ओवर दीज सजेशंस। Mrs. Pierce suggests that perhaps the girl is married or that perhaps she might have parents who would object. औरतें थी ना पेट्रियार्की में रह रही, तो पेट्रियार्कल सोच है, इसका हस्बैंड क्या बोलेगा, ये इसके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, दो ही ना मालिक एक लड़की के, तो वो। बट एज इट टर्न्स आउट एलिजा's पेरेंट्स टर्न हर आउट टू अर्न हर ओन लिविंग ओवर 2 years ago। उन्होंने 2 साल पहले से घर से निकाल रखा, अपने पैसे खुद कमाने अपनी ज़िंदगी। और ये भी बात है कि शी इज़ अ लव चाइल्ड, शी इज़ नॉट एन इज़ अ लेजिटिमेट चाइल्ड टू हर फादर। वो उसकी क्या है, लव चाइल्ड है, ये इलिजिटिमेट है, उसकी बास्टर्ड है। वंस अगेन, और 2 साल पहले उन्होंने कहा अपनी कमाई खुद करनी पुत। वंस अगेन हिगन्स बुलीज द गर्ल, ये बदतमीजी बार बार करेगा, इसके मैनर्स आपको बार बार नजर आएंगे। Bullies the girl, ordering her about and ignoring her feelings to the point that Pickering reminds him that, ये बात अपने जहन में बिठा लें, ये जो सीन है, ये डायलॉग जो है ना, इसको पढ़ें भी किताब से, अपने समझाएं, जहन में रखें कि ये बात कि आपको मिलेंगे आगे इसके हवाले कि ये बात ऐसे की जा रही है, इसके क्या नताज निकले। कि उसको पिकरिंग रिमाइंड करवाता है एलिजा हैज़ सम फीलिंग्स, वो भी इंसान है, हैज़ फीलिंग्स, लेकिन ये बात मानने से बिल्कुल इनकारी है कौन, हिगिंस। वो बदतमीजी भी करता है, बट हिगिंस इग्नोर्स द पॉसिबिलिटी एंड कंसंट्रेट्स ऑन द इमीडिएट प्रॉब्लम विद एलिजा। इट इज़ नॉट द प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन कहता है मैं ठीक करवा लूँगा, इट्स अ ग्रामर दैट विल बी द प्रॉब्लम। वो अपने काम जो खूब है, वो अपने आगे पहुँच गया, अपना मसला की, वो अपने टेस्ट केस स्टडी है ना उसके लिए वहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ पे ना 2 बातें इसकी हम डिस्कस करते हुए आगे जाएंगे। ये कॉलर पिकरिंग इज़ मोर टेंडर एंड सोलिसिटस, जिस जो बात की। एट वन पॉइंट ही रिमाइंड्स हिगन्स दैट द गर्ल माइट हैव सम सेंसिटिव फीलिंग्स डिस्पाइट हर गटर स्निप एक्सटीरियर। बाहर से वो गटर स्निप लगती है, सख्त सी रफ सी उसका स्टफ़ है, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी हो सकती है, उसकी फीलिंग्स जो हैं। द बेसिक कंट्रास्ट बिटवीन द 2 men विल कंटिन्यू थ्रू आउट द प्ले। अब इसमें चैलेंज जो एक्सेप्ट किया उसके ऊपर अगर हम तबसरा देखें तो एलिजा को जो बनाने का, इसमें 2 बातें हमारे सामने आती। फर्स्ट क्या है, मिसिज पियर्स वंडर्स व्हाट इज़ टू बिकम ऑफ हर व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर टीचिंग। ये मसला है, ये मसला ही सामने आना है। उस एक्सपेरिमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स कह लें आप, ये हैं कि व्हाट इज़ टू बिकम ऑफ हर व्हेन यू हैव फिनिश्ड योर टीचिंग, यू मस्ट लुक अहेड अ लिटल। उसका आगे का भी सोचो, 3 महीने या 6 महीने बाद आपने टचेस बना ली, वो उसके बाद क्या बनेगा उसका, व्हाट विल बिकम ऑफ हर देन, वो उसके बारे में क्या है। दिस इज़ द अल्टीमेट क्वेश्चन फॉर अ प्रैक्टिकल वीमन। उसकी प्रैक्टिकलिटी है, ये सिर्फ इसको कितना है, यानी डिस्पोजेबल चीज़ के तौर पे। जैसे हम इंसान जो साइंसदान हैं वो तजुर्बात करते हैं मुख्तलिफ ऑर्गन्स के ऊपर, तो उसके लिए वो कैसे लोग जो तो खुद रज़ा कराना तौर पे जो होते हैं ना, कहीं मरने के करीब होते हैं, कुछ ऐसा वो अपने आप को पेश करते हैं, दैट इज़ समथिंग एल्स। या फिर आप देखते हैं कि हम डाइसेक्शन करते हैं अपने लेबॉर्ट्रीज में स्टूडेंट्स को, तो किसके ऊपर करते हैं, मेंढक वगैरह के ऊपर करते हैं, उसका हार्ट वगैरह दिखाते हैं जो वेरी मच अकिन टू ह्यूमन हार्ट है, या इस तरह की चीज़ें, वो चीज़ें। अब आपको मेंढक के मारने का कोई ख़ास अफसोस नहीं हो रहा, लेकिन एक इंसान जो था यहाँ पे, उसको यहाँ पे ला के आपने जब छोड़ दिया, वो क्या है, गज़ल सी चलती है, न मंजिल है न मंजिल का निशान है, कहाँ पे ला के छोड़ा है किसी ने, वो वहाँ पे ला के छोड़ना तकलीफ़ दे है मियाँ साहब तो वहाँ पे ना आगे ना पीछे, आप कहाँ पे टिक गए, ना इधर के ना रहे ना उधर के रहे, ना आधा तीतर आधा बटेर वाली पोजीशन। अब वो ना पीछे जा सकेगी ना, ये बहुत एक
क्रूअल किस्म की स्टेज होगी और बड़ा ही ख़राब काम है, अनसिम्पैथेटिक इनकंसिडरेट किस्म का उसका रवैया उसके साथ। एंड इट इज़ क्वेश्चन रिपीटेड लेटर बाय Higgins' mother at the end of the play. It becomes central point in Eliza's revolt from Higgins. यही बात उसको रिवोल्ट की तरफ लेके जाएगी बाद में कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, जो मेरे साथ हो गया। किसी को किसी बात का कि झांसा दे के एक यकीन दिला के वो उस जगह पे ले आना, उस यकीन में उतार देना, उसके बाद वहाँ से उस डिसल्यूजन कर देना उससे, तो वो क्या करे, उसको वैसा बना देना। नेवर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले डज ही सीरियसली कंसिडर व्हाट इज़ टू बी डन विद एलिजा। उसने सोचा ही नहीं उसके बारे में, इतना उसके साथ इनसेंसिटिव हो गया कि उसने उसको एक चूहा ही समझा है जिसके ऊपर, या मेंढक ही समझा जिसके ऊपर आप तजुर्बा कर रहे हैं। उसके लिए एक स्टफ है सिर्फ उसके एक एक्सपेरिमेंट का, वो एक इंसान नहीं है। जैसा कि वो कर रहा था डॉक्टर पैचनी, क्या वो अपनी डॉक्टर को भी उसने उसका एक पॉइजनस कर चुका है। सो ही मेयरली सेज, उसका जवाब सुने आगे से जब वो कहती है, सेज व्हेन ही इज़ डन विद हर वी कैन थ्रो हर बैक इनटू द गटर। ये उसका एक कितना इंसोलेंट और कितना इनह्यूमन किस्म का एटीट्यूड है उसकी तरफ। This view, however, will become the main topic for Eliza's later consideration, for by the time she will be trained in such a way that she will no longer be able to function in the gutter. जो आपने उसको तालीम दे दी, जो उसको कॉन्शियस उसका क्रिएट कर दिया, उसके बाद वो कहाँ वहाँ पे सर्वाइव कर सकेगी? नहीं ना कर सकती। हम यहाँ पे स्टेशिया वाई का सोचें, स्टेशिया वाई कैन नॉट सर्वाइव इन दोज पीपल। वो जो क्या था एडगन हीथ के लोगों के दरमियान, वो एक बड़े इलाके से आई थी, सी रिजॉर्ट से। अब यहाँ पे आके उनके गुजारा नहीं कि उसका लेवल वो है, उनके अंदर गिरी हुई है, वहाँ पे कैसे गुजारा करे। आप हेडा गाबलर का सोचें, हेडा गाबलर जनरल्स डॉटर है, अपना उसके ऊपर सोशल थी खातून, सूटर्स की लाइन थी पीछे, घुड़सवारी सारा कुछ करता है। अब आके वो एक छोटे जो हाउस होल्ड उसके अंदर एक डोमेस्टिसिटी को अडॉप्ट नहीं कर सकती। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के फिर क्या कर रही हैं, उसके लिए सर्वाइवल मुश्किल कर रही हैं। वो वहाँ पे रह रही है, रहने दें उसके साथ, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से आप उसको एक बड़े एक्सपोजर में लेके जाएंगे, उस एक्सपोजर से नीचे लेके आएंगे, वो उसके लिए नामुमकिन हो जाएगा। एक्सपोजर आपने ख़त्म कर दिया, नीचे आकर रहना मुश्किल हो गया उसके लिए। तो ये उसकी आगे की फेट है, वहाँ पे वो क्या करे क्या ना करे। दूसरा मसला इसमें ये आता है, involves not merely Higgins teaching Eliza how to pronounce words correctly, but in teaching her the proper words to use and the proper grammatical form. Grammatical form, इमरान खान वही अंग्रेज़ी बोलता है, अल्फाज वही हैं, स्ट्रक्चर का फ़र्क है। और स्ट्रक्चर कैसे डिफरेंट है दूसरों से, वो बोलता है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, ऑक्सफोर्ड वाली, जो ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश है इमरान खान की। आप अभी उनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर गौर करें। और जो दूसरे पाकिस्तानी जो ऑक्सफोर्ड वाले नहीं होंगे, वो दूसरे अंदाज में बोलते हैं। नवाब पटौदी जो है मंसूर खान, जो सैफ अली खान का जो वालिद था, ये दोनों क्लास फेलो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए लोग थे। उनकी इंग्लिश ही और बोलने का स्ट्रक्चर और, बोलते अंग्रेज़ी समझ भी आती, सब कुछ स्ट्रक्चर और है। जैसे आप और मैं जितना मर्जी बना संवार के उर्दू में बात कर लें, एक तो हमारा डायलैक्ट एक्सेंट और उसके बाद जो हमारे स्ट्रक्चर हैं, वो कभी भी वो नहीं हो सकते जो कि कोई एक जिसकी मदर टंग उर्दू है या कोई पढ़ा लिखा बड़ा आदमी अनवर मकसूद जैसे नहीं आप बोल सकते, ठीक है ना। तो इसको अब प्रॉब्लम प्रोनाउंसिएशन नहीं, उसको प्रॉपर यूज़ ऑफ वर्ड्स एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी उसके साथ साथ, तो स्ट्रक्चर भी तो सिखाने ना उसको। वो क्या है, क्या वो उसको ये इसको बना रहा है, लैंग्वेज की एक परफॉर्मेंस दी जा रही, परफॉर्मेंस उसने लेनी है उससे, वो सच्ची मुझे सीखने फिर रही है। अगर वो सचमुच में सीख गई तो फिर क्या होगा, वो मामला ख़राब होगा। वो भी अगर उसको परफॉर्मेंस तक रखे तो बात और है, समझ आई ना बात। हाँ जी, वो उसको परफॉर्मेंस तक लें। आप एक करेक्टर मतलब दो फिल्म में दो लोग रोल कर रहे हो, सीरियस हो जाते बंदा, वो तो काम ख़राब हो गया ना। टॉकिंग टू टॉयज इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सम पीपल यूज टू टॉक विद देयर टॉयज, उनसे बातचीत करते हैं। प्रॉब्लम इज़ व्हेन दे स्टार्ट आंसरिंग यू बैक। अगर टॉयज़ बात करना शुरू कर दें, वापस लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दें, आखिर पे हम जाके वो सीन में देखेंगे और आप वहाँ पर कंपेयर करें अपना टेम्पेस्ट की जो लड़की वो था, वो करेक्टर कैलिबन जो था, वो किसमें जब बात कर रहा है उसके साथ, तो उसमें उसने क्या कहा था कि यू हैव टॉट मी द लैंग्वेज, माई प्रॉफिट ऑन इट एंड कैन कर्स यू बैक।
लैंग्वेज इसने सिखानी है। जब आखिर पे जाके इस करेक्टर ने उसको कर्स बैक करना, उसी की लैंग्वेज में तकलीफ तब जब क्रिएट होगी कि उसने उसको सिखा दिया, अब उसको बातें भी करना आ गई, अब उसको कर्स बैक भी कर रही है, ठीक है ना। तो उसको एक आपने सोचना समझना सिखाया, वो जो हम रोज़ शेर पढ़ रहे थे, हम मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम मैं खाने में कि बुत खाने में खुदा बने बैठे हैं। तो ये फिर उसके अंदर कॉन्शियस डालना है। मसला अनकॉन्शियस से कॉन्शियस तक लेके आना चीज़ों को। आप पता नहीं क्या कुछ हैं, आपको पता नहीं है, यू आर हैप्पी, यू आर फाइन विद इट। वंस यू आर मेड कॉन्शियस ऑफ द थिंग दैट यू आर हैविंग, द प्रॉब्लम और द थिंग स्टार्ट्स राइट फ्रॉम देयर। वहाँ से मामला शुरू होगा। जब तक इंसान किसी चीज़ से कॉन्शियस, पता ही नहीं मैं कौन हाँ, तो फिर क्या है, आइडेंटिटी का नहीं पता तो कोई बात नहीं। तो यहाँ से मसला शुरू होगा, यहाँ से जब वो काम शुरू करता है। चलें बैक आएँ और इसके अगला जो मेजर इवेंट है उसकी तरफ आते हैं। हाँ, एक तो बात उसने कहा कि ध्यान से वो फीलिंग रखती है। ये यहाँ पे बातें बच्चों नोट, चूँकि हम समरी सी पढ़ रहे हैं, इसके अंदर ये बात इसमें ये है कि उसने उसको कंसिडरेट की, उसने सिंपैथेटिक रवैया का, इसके जज्बात का ख्याल करो, इंसान है वो भी, ये इनकंसिडरेट है। ये बात बाद में इसको पे बैक भी करेंगी इसको। आगे मिसेस पियर्स ने इसको वार्निंग भी दी थी उसके जाने से पहले, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। वी कैन थ्रो हर बैक इनटू गटर एंड देन इट विल बी हर ओन बिजनेस अगेन। उसने ये पूरा डायलॉग है, फिर वो जाने उहदे कम जाने सानू उतना की। ये गलत रवैया है ना, आपने पहले उसको कर दिया, ये बात हो गई। नेक्स्ट ये है अगला जो मेन एपिसोड है इसी में से, फॉलोइंग अपॉन मिसेस पियर्स सजेशन पिकरिंग सडनली बिकम्स इंटरेस्टेड इन द मोरालिटी ऑफ देयर एडवेंचर। अचानक इसको तमीज़ आ गई ना इसके साथ। ही क्वेश्चंस ए फिगन्स, वो पिकरिंग जो है कहता है, वो बाद में इसने ये बात डिस्कस की। हिगन्स ने कहता है कि ए फिगन्स इज़ अ मैन ऑफ गुड करेक्टर वेयर वीमेन आर कंसर्न। यहाँ पे औरतों के मामले में तुम्हारा किरदार ठीक है डील करने में। हिगन्स एडमिट्स दैट ही हैज़ नेवर नोन हाउ टू डील विद वीमेन। कहता है नहीं भाई, सीधी जवाब ने, बिकॉज द मोमेंट यू लेट अ वीमन इन टू योर लाइफ शी बिकम्स जेलस, एग्जैक्टिंग, सस्पिशियस एंड अ डैम्ड नाइजेंस। ये उसने वजूहात बताई हैं कि वंस यू लेट हर एंटर योर लाइफ शी बिकम्स सो। ये कौन सी हैं? जेलस, एग्जैक्टिंग, सस्पिशियस एंड अ डैम्ड नॉइज। हर वक्त का दिमाग ख़राब। तो फर्दर मोर ही सेज, इसी ने शादी नहीं की, अबाउट हीज ऑफ 40s, 40 का है ना ये, और कंफर्म्ड बैचलर है ये। इसका कभी भी कोई ऐसा औरत वाला मामला नहीं रहा, सिर्फ इसलिए कि अपना जो सब्जेक्ट हो मैंने टेंशन हो गए, उससे उधर से ही काम चलाया हुआ है। सो फर्दर मोर ही सेज दैट द मोमेंट ही बिकम्स फ्रेंड्स विद द विमेन ही बिकम्स सेल्फिश एंड टायरेनिकल। और उसका कसूर भी औरत के ऊपर डाल दिया। ही इज़ अ मिसोजिनिस्ट, ये ज़हन में रखें। वो जो बंदा था ना पिग्मेलियन, जिसकी हम इसके जो मोटिव्स जो चल रहा है ड्रामे का सारा पीछे, वो कौन सा है? पिग्मेलियन है ना, वो क्रिएटर वाला, क्रिएशन वाला, वो भी मिसोजिनिस्ट था। उससे भी औरतों से नफरत थी ना, शादी नहीं की थी। ये भी वही है। दस ही इज़ अ कन्फर्म्ड बैचलर एंड प्लान्स टू रिमेन वन एंड ही अश्योर्स पिकरिंग दैट ही विल नॉट टेक एडवांटेज ऑफ लीजा। यानी उस इधर का कहता कोई टेंशन हो, इधर अपना कोई खतरा नहीं, हरैसमेंट का लटरम पटरम इतना कोई टेंशन नहीं। वो तो मेन सोल ज़्यादा इंटरेस्ट उसकी कहाँ पे है? अपने एक्सपेरिमेंट में, अपनी स्किल के साथ। उसको स्किल ही होगा। ही मिस्टर पियर्स रिटर्न्स विद लीजाज हैट विच लीजा वांट्स सेव्ड। वो जो फैदर्स लगे हुए लेके आई ना, ऑस्ट्रिच वाले, शुतुरमुर्ग वाले पर लगे हुए थे इसमें। शी आस्क हिगन्स टू वॉच हिज बिहेवियर अराउंड द यंग गर्ल। उसने ये समझाया औरत ने भी, इसने जो घर की, वो जो घर की है ना, वो इन दबको दुबका भी मार लेंदी और घर दी मालकन जी, अंबाजी जी। दैट ही शुड ट्राई टू सीज स्वीरिंग। ये बातें जहन में रखें, ये सारे मेन पॉइंट्स ही हैं। बट यूज़ बेटर टेबल मैनर्स एंड ट्राई टू एक्ट मोर लाइक अ जेंटलमैन। ये है जेंटलमैन, अपर सोसाइटी का बदतमीज़ आदमी है बारन। उसने कहा था जब वो घर में हो या वैसे भी तुम थोड़ा सा, और इसको स्वीरिंग की बहुत आदत है। अल्लाह दी कसमें, हर गलती बड़ी जी गल, अल्लाह दी कसमें। नहीं, कई लोगों की आदत हमारे यहाँ बनी होती हैं, ये इस तरह की आते हैं, बाय गॉड करता रहता है, बाय मैरी और फलां बाय जीसस क्राइस्ट। तो ये उसने मैनर्स, टेबल मैनर्स भी बताया, ये वो सारा कुछ। मिसेस पियर्स देन आंसर्स द डोर बेल एंड इन्फॉर्म्स हिगन्स दैट अ डस्टमैन एल्फ्रेड डू लिटल इज आउटसाइड एंड ही मेंटेन्स दैट हिगन्स हैज़ हिज डॉटर इनसाइड। वो आ गया, बाद पहुँच गया, पता नहीं कितों डस्टमैन जो है ये लीजा दा, कहता है कि जी मेरी बेटी अंदर है,
पिकरिंग वॉन्स हिगन्स दैट दिस माइट बी अ ट्रैप। कहता है हो सकता है इन्हें खुद पहले लड़की भेजी हो, अब पीछे से पहुंच गया, तुम लोगों ने मेरी बेटी अगवा की, ये वो कुछ ऐसा। दैट डू लिटल माइट बी अ स्काउंड्रल। हिगन्स इज नॉट परटर्ब्ड एंड हैज़ द मैन सेंट फॉर। क्यों नहीं इसको टेंशन, क्यों नहीं हिगन्स को, चलो बताओ। सर उसको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है ऐसी बातों में मैंने कहा एक होर आ गया तजर्बा वास्ते बंदा न्यू एक्सेंट, उसके लिए तो हर बंदा एक एक्सेंट है ना, तो वो कहता है एक और नया मुर्गा। तो उस चक्कर में डू लिटिल इज़ एन एल्डरली, ये लास्ट इसके एपिसोड है इस एक्ट की, इसमें ये हिगन्स का एपिसोड बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और नया कैरेक्टर है, और इसकी वजूहत भी हम पीछे थोड़ी सी देख लेते हैं। हिगन्स इज़ एल्डरली बट विगरस मैन विद रिमार्केबली एक्सप्रेसिव वॉइस। तगड़ी बागा ही बहुत है ना, जान चीज़ बेचते हुए तो बड़ी दूर तक जा रहे होते हैं। एक हमारे ना गांव में एक बंदा था, उसका नाम था असलम कड़ंगा। असलम कड़ंगा जो था ना, बेचारा सेठ उसको कहते कि ज़माने में, लेकिन शादी के बाद बच्चों ने उसको ना जलील करके ना सारा ना इस कदर आ गया वो छाबड़ी लगाना शुरू कर, बल्कि घूम फिर के रेडी के ऊपर ना वो सब्ज़ी बेचा करता था। उनका घर हमारे घर से थोड़ी एक गली दूर था करके, थोड़ा सा 600 मीटर नहीं 400 मीटर या 300 मीटर दूर था। तो अपने घर में जब बच्चों के साथ लड़ रहे होते हैं, रोज़ लड़ाई होती थी उनके घर में, तो आवाज़ आराम से लगे लगे लोगों के घर पहुँच रही होती थी। जब वो आवाज़ लगाता था ना रेडी के ऊपर, तो आवाज़ निकलती थी तब उसकी बकरी आवाज़, घर में लड़ाई, उसकी पूरे गांव को इंटरटेन कर रहा होता था। तो डू लिटिल की बड़ी तगड़ी आवाज़ है, एक्सप्रेसिव किस्म। द कंट्रेरी ऑफ ऑल एक्सपेक्टेशंस देयर इज़ नो डिसेंशन बिकॉज व्हेन डू लिटिल अनाउंसेस दैट ही वांट्स हिज डॉटर, हिगन्स अग्रीज थॉरोली। कहता है मेरी बेटी वापस करो, कहते लो जी ले जाओ। ही टेल्स डू लिटिल टू टेक हर अवे एट वंस, कहता हुणी चुक छुट्टी करो, दौड़ो। दिस बोथ शॉक्स एंड सरप्राइज डू लिटिल। वो हैरान हो मतलब एक ही गल हुई भी, मैं कहना मेरी कहते ले जाओ, वो सौदेबाजी के चक्कर से ना, ही वांट मनी वीडलर है ना, वो तो पैसे वीडल करने आया था, मिंट करने आया था। Who definitely does not want his daughter. After all, he has taken the trouble once to get rid of her, and he certainly does not want her back now. वो he wants some money, not the girl. When Higgins blackmail कर रहा है ना उसको, when Higgins maintains that it is a plot to extort money by threats. Threats के जरिए money पैसा निकलना, doodle retracts, वो अपनी बात से पीछे हट जाता है। He maintains that he hasn't seen the girl for 2 months. Doolittle talks Higgins is captivated by the old man's Welsh accent and also by his mendacity and dishonesty. उसकी मकाराना इस मकर से, mendacity जो कर रहा है, dishonesty से भी, और उसके जो वेल्श एक्सेंट है ना उससे मुतासर होता है। उसमें से वो टैलेंट देख रहा है, उसकी नज़र लोगों में देखती ही है, उसके कान देखते हैं, लोगों को नज़र नहीं देखती इसकी, उनके कान के ज़रिए उसको पहचानता अपने, है ना उनको। तो उसने वो चीज़ इसको इम्प्रेस कर गई ये हिगन्स को। डू लिटिल क्लियरली डज नॉट वांट हिज डॉटर बैक, ऑल ही वांट्स इज़ अ £5 नोट इन ऑर्डर टू गेट आउट विद हिज कॉमन लॉ वाइफ एंड गेट ड्रंक। कॉमन लॉ वाइफ मतलब कि जो उसके साथ लिव इन मिसेस है, उसकी शादी निकाह या किसी भी इस तरह के लाइसेंस के बगैर उसकी जो वाइफ है, मुंह बोली बीवी, उसकी वो उसके साथ जाके कहता है मौज करना चाहता हूँ, ड्रंक पार्टी करना चाहता हूँ, स्प्री पे जाना चाहता, बिंज चाहता है उसके साथ। 5 पाउंड का सवाल है बाबा तो व्हेन पिकरिंग आस्क डू लिटिल इफ़ ही हैज़ नो मॉरल्स, डू लिटिल क्वाइट ऑनेस्टली आंसर्स दैट ही कैन नॉट अफोर्ड मॉरल्स। यार तेन कोई शर्म हया हैगी कि नहीं? कहना नहीं भाई मैं अफोर्ड नहीं कर सकता शर्म हया मेरा मसला इन्ना का। वैन पिकरिंग आस नहीं ये हो गया हाँ, एंड फर्दर मोर वांट्स अ £5 नोट टू यू, नहीं कहते हैं, और उसने हिगिंग से कहा, उसने ना कहता है व्हाट्स अ £5 नोट टू यू एंड व्हाट्स लीजा टू मी। ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਪਾਉਂਡ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਲੀਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਫੜਾਓ ਜਾਨ ਛਡਾਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। Higgins is delighted with Doolittle's cynical view of middle class morality as Doolittle proclaims himself to be a member of the undeserving poor. एक होता है डिजर्विंग पुअर, ये अनडिजर्विंग पुअर नाम उसका है, इसके नाम है पन ही है, इसमें बा मुजस्सम किस्म का बंदा है कि जो नाम है वही ना कालू इसमें बा मुजस्सम। तो ये क्या है, ये डू लिटल नाम उसका, पन है, डू में उसने ये ओ बढ़ा दिया, लेकिन वो नाम उसका वही है कि कुछ नहीं करना, निकम्मा आदमी। तो अनडिजर्विंग पुअर है, कहता मैं वो हाँ। देयर हैज़ बीन टू मच अटेंशन पेड टू द डिजर्विंग पुअर
कहता यार ये बड़ा मज़ेदार करैक्टर है. ही सेज एंड इट इज़ टाइम फॉर द लाइक्स ऑफ हिम हु आर डिजर्विंग अनडिजर्विंग टू रीप सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ मनी. एक तो बात है, दो बातें मुझे याद आई छोटी छोटी सुनो. पहले तो एक आपने लतीफ़ा सुना था ना जिसमें वो एक फ़कीर का इंटरव्यू कर रहा है कराची वाले का बंदा कि कितना कमा लेते हैं, कहते 200-250 रुपया. तो कहता है 200-250 रुपये में आपका गुजारा हो जाता है. कहता है ये जो अल्लाह भला करे वाला है अपने उसने टी 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 यहाँ पे टी टी का मतलब है गाली, उसको गाली दे के कहता है वो ना करें तो मैं 1500 कमा सकता हूँ. अल्लाह भला करे वाले उनको माँ की गाली दी उसने. दूसरी बात यहाँ पे कि एक ड्रामा में ना ये सुहेल अहमद बना होता है नशई, तो ये अपना दुखड़ा क्या रो रहा है. कहता है जी चर्च महंगी हो गई है, ये इनका मसला था. कहता है घी महंगा होता है, चीनी महंगी होती है, लोग जलसे जुलूस करते हैं, गवर्नमेंट उनकी बात सुनती है. चर्च महंगी को सुनता ही नहीं पिया. कहते एक दिन मैं सोचा कि सारे ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਈ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢੀਏ ਚਰਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਨਸ਼ਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਗवर्नमेंट ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਈ ਇਕੱਠੇ ਮਾਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. तो ये कहता है कि डिजर्विंग पुअर का तो सारे ख्याल करते हैं, उनको देते हैं, अनडिजर्विंग का भी कुछ करो. साढ़े वर्गों का भी सोचो कि ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਰ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਹੀਂ थे ਤੁਹਾਡੇ. अनडिजर्विंग पावर्टी इज़ हिज मोटो. ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ आम आदमी पार्टी, जो अनडिजर्विंग पुअर काम नहीं करना मोटो है. इफ़ हिगन्स एंड पिकरिंग गिव हिम £5 he promises that he will not save it. He promises that he will not save it. By Monday he will have spent the entire £5 on one single drunken spree with his missus. 5 रुपये दोगे कोई सेव नहीं करूँगा, सारे उड़ा दूंगा अपनी बीवी के साथ जाके स्प्री के, वो बिंज के ऊपर, वो शराब पार्टी के ऊपर, ठीक है, स्प्री पे जाएगा. लेकिन और उसके साथ कहता है हिगन्स फाइंड्स द आइडिया एंड द पर्सन इररेजिस्टिबल. ये बंदा उसके लिए इररेजिस्टिबल होता जा रहा है ना, उसको बात करने को मज़ा ही आने लग गया, यार बड़ा ज़बरदस्त बंदा. उसको उसने क्या था उसके लिए बोला, एक लफ्ज़ उसके लिए बोला था, दिस चैप हैज़ अ सर्टन नेचुरल गिफ्ट ऑफ रेटरिक. कहता बंदे को फलसफा है वैसे, पर गल करनी होंदी है बार वो उसका खास किस्म की फिलोसफी, वो अट्रैक्ट हो गया उसको. डिलाइटेड नहीं, Alfred replies that he is willing but the missus नहीं, इधर कहाँ से गया हमारा. Picking says that he should marry his missus. कहते शादी कर लो उसके साथ जो घूमते फिरते रहते हो, शादी क्यों नहीं करते उसके साथ, इलीगल है ना सारा तो, और इमोरल भी. Alfred replies that he is willing but the missus like being unmarried because it means that he has to be nicer to her and give her presents. यही हो नहीं गया, पहले वाला मिसेस है ना उससे आगे बढ़ना था, इकन पॉइंट्स द आइडिया एंड उससे आगे रिस्टेबल से, ये तो हो नहीं गया. नहीं सर आगे इन फैक्ट ही कंसीडर्स गिविंग. हाँ इन फैक्ट ये तो मज़े की बात है ना इसमें, वो उसको कंसिडर करता है कि मैं इसको ज़्यादा पैसे दूँ इसके साथ. तो बट डू लिटल जो है ना £10 को ऑफ़र करता है. डू लिटल डिमर्स इस बात से हिचकिचाता है, शर्माता है थोड़ा सा ना पैसे लेने से, £10 लेने से. सेइंग दैट £10 माइट मेक हिम फील सो प्रूडेंट दैट ही वुड वांट टू सेव द मनी. कहते 10 रुपये साढ़े कोल आ गए तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕੜ ਜਾਣਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨਵਾਬ ਜਿਹੀ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਣ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਕਲਮੰਦ ਜਾਂ ਪ੍ਰੂਡੈਂਟ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋਣ ਆਪਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਰਾਂ. ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿਣੀ ਹੈ. ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਫੜਕਾ ਦੇਣੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ नहीं रात ਨਾਲ ही हिसाब ख़त्म करके सोना. यानी ज़्यादा पैसे भी तो टेंशन है ना उसके लिए, क्या करूँ क्या. ये मिडिल क्लास मोरालिटी है ना, सारी उम्र जोड़ जोड़ के बचा के वो वाली बातें. अच्छा तो उसको 5 रुपये ही कहता मैं लेने तेनों भाई जो भी दे, 1 रुपया दे दे हंस के. एक करैक्टर होता साई नेरी PTV का, वो कहते हैं 5 रुपये दे दे हंस के 1 रुपया दे दे हंस के. फ़कीर थे वो सारे दिखाए गए. अच्छा डिलाइटेड हिगन्स हैंड्स डू लिटल £5 एंड एट दैट मोमेंट. और पिकरिंग कहता है तुम शादी क्यों नहीं कर लेते. कहता है मैं चाहता लेकिन मेरी मिसेज नहीं करना चाहती. वो इसलिए नहीं चाहती कि अगर मैं उससे शादी कर लूँगा तो तुम, कहता है मुझसे नाइस रवैया नहीं रहेगा तुम्हारा, मेरे साथ बेहतर रवैया नहीं रहेगा, और तुम्हें मुझे तोहफे भी नहीं दिया करोगे. यानी ये मिडिल क्लास मोरालिटी, घर की मुर्गी दाल बराबर. अपने क्या था वो हमने बनाया था क्या, घर की गर्लफ्रेंड बीवी बराबर. तो वो वाला हिसाब इसने किया हुआ है कि ये उसका कोई मतलब उसकी अहमियत ख़त्म होती है ना, वो समझती है कि यहाँ पे कोई अहमियत है. खैर वो डिलाइटेड हिगन्स हैंड्स डू लिटल £5 एंड एट दैट मोमेंट एलिज़ा एंटर्स. वो नहा के, वो कपड़े पहन के ड्रेस अप होके आ गई है.
इन अ न्यू जैपनीज़ कीमोनो की। आपने जैपनीज़ वो कपड़े देखे हैं, वो जो जैपनीज़ का ड्रेस होता है ट्रेडिशनल सा, आप कभी गूगल करें तो कीमोनो लिखो तो उसके ऊपर आ जाएगा, वो उस ड्रेस में उसको लेके आती है। हर फादर डजंट रिकग्नाइज हर एट फर्स्ट एंड इज़ जेन्युइनली सरप्राइज दैट शी कुड एवर गेट हर सेल्फ क्लीनड अप टू लुक एज गुड एज शी डज, कि उसका बाप भी नहीं पहचानता। ये तो एक्सटीरियर की हमारी पहचान, यानी हमारी एक्सटर्नल रियलिटी जब बदलती है तो हम उसमें भी अपने अपीयरेंस में भी आते हैं, धोखा मिलता है हमें लगता है। एक तो उसके बाप ने नहीं पहचाना ये एक्सटर्नल उसकी चेंज का, और उसने उसको खुद भी नहीं पहचान सकी कि मैं क्लीन अप होकर इतनी खूबसूरत दिख सकती हूँ जैसे कि मैं दिख रही हूँ। उसके ऊपर मैल इतनी चढ़ी हुई थी, वो उतरी है, तो अब वो शी फीलिंग लाइट बोथ मेंटली एंड फिजिकली, तो वो वैसा महसूस कर रही है। एलिजा immediately warns them all that her father has come for no other purpose than to wheedle money out of him and out of them in order to get drunk। उन्होंने दसता अपने भी अब्बा जी इस चक्कर जाए तो ये ना टेंशन, उसको डर है ये हम मुझे ले ना जाए यहाँ से है कुछ, इसलिए बता देती। और ये ना वो ये चाहती है ये देखो ना इसके अंदर ना फौरी से एक एटीट्यूड आया है लिज़ा के अंदर कि उसने नए कपड़े पहने, सारा कुछ है, तो वो चाहती कि मैं पुराने अपने इलाके में जाऊँ, उधर जाके लोगों को दिखा के आऊँ कि मैं नए कपड़े में पहन के कैसे लगती हूँ, ये वो सारा कुछ। वो एक वेन्स है उसके अंदर, एक ख्वाहिश पैदा हुई है पहली दफ़ा ऐसा दिखने की। एलिज़ा ने बता दिया एलिज़ा विलिंग टू ड्रॉप हर रिलेशंस विद हर फादर एंड आल्सो टू लॉर्ड इट ओवर हर ओल्ड फ्रेंड्स। वो जाना चाहती है अपने पुराने दोस्तों के पास और अपने अब्बे के साथ ताल्लुकात ख़त्म। बट हिगन्स वांट्स आर नॉट टू ड्रॉप हर ओल्ड फ्रेंड्स टू क्विकली। हिगन्स, क्योंकि हिगन्स का ना जाना तो वापस उधर ही है ना, उसके जहन में ये बात चल रही है हिगन्स की, तो ये समझती शायद, मैं उसको भी इसका पता नहीं है। हिगन इनवाइट्स ओल्ड फ्रेंड एल्फ्रेड टू कम बैक, कहता आएंगे यार फिर चक्कर मारेंगे गपशप लावाएंगे तो सेइंग दैट ही वुड लाइक हिज ब्रदर द क्लर्जीमैन टू टॉक विद हिम। वो मौलवी, उसको भी तुमसे बात कराऊंगा, इसका भाई जो है वो भी एक सैट्रिकल सी बात आ जाती है। एल्फ्रेड मेक्स अ क्विक escape. However, the Higgins explained to Eliza that he said that so that her father would not return anytime soon. कहते इसलिए मैंने कहा कि मैं कहूँ ना अब ना आना, दोबारा भाग आएगा। इसने कहा दोबारा आना तो शायद ना जल्दी आए, इस चक्कर में कहा है। न्यू क्लोथ अराइव देन फॉर एलिजा, कब नया ड्रेस तैयार होकर आ गया इसके लिए। एंड शी अटर्स वन ऑफ दोज अनस्पीकेबल नॉइजेज एज शी रशेज आउट टू सी न्यू क्लोथ्स। ये इसके ने वो अपना कॉकनी अंदाज है, वो नहीं कहती व्हेन एवर आई स्पीक माई मदर कम्स आउट, कोई ऐसा काम अनकॉन्शियस इसके से मुंह से ऐसे आवाज़ें निकलती हैं कोई एक्साइटमेंट के लिए ना, वो कौन सी आ ऊ ऐसा कुछ ऐसा बोलती है जो कि अनइंटेलिजिबल है, लेकिन ये उसकी एक ना आदत है बोल एक्साइटमेंट में या मुंह से अचानक निकल जाता है बनी बनाई बात, ये है उसकी। बोथ हिगन्स एंड पिकरिंग एक्नॉलेज दैट दे हैव इंडीड टेकन अ स्टिफ जॉब। कहना काम बड़ा ही फट बैठे हैं दोस्ता, बड़ा ही काम हथ पा बैठे हैं। तो ये था आज का हमारा। इसमें एक बात आखिरी ऐड करेंगे, वो ये कि आखिरी पेज के ऊपर हम देखें अगर इसमें, तो देर इज़ अ ब्रीफ एपिसोड इन दिस एक्ट इन विच एलिजा थ्रेटन्स टू लीव बिकॉज हिगन्स इज़ बीइंग सो रूड टू हर। कहती मैं जा रही, उसको रुमाल भी ये पेश कर नहीं, उसको चॉकलेट्स देता है ये एक सीन में यहाँ पे कि नहीं तुम जाना, उसको अपना आ गया ना उसका आप ये एक्सपेरिमेंट वाला, तो इसलिए अब वो चाहता कि ये दौड़ी ना जाए। तो एंड कॉल्स आर एन नेग्रेट क्या कहना अनग्रेटफुल कहता है, उसको बोलता है। शी डज़ नॉट लीव बिकॉज ही यूजेस चॉकलेट्स टू टेम्प्ट हर बैक। ठीक है, दिस इज़ इन कंट्रास्ट टू द फाइनल एक्ट। अब इस बात को ये बात रखें कि एक दफ़ा वो जाना चाहती थी, उसने चॉकलेट्स ऑफ़र की, टेम्प्ट करके रोक लिया। इस बात को आप अपने जहन में रखें, इस इवेंट को। जब हम आखिरी एक्ट में जाएंगे ना ये बात वहाँ पर रिलेट करेंगे, वहाँ पर भी एक इवेंट हुआ था लेकिन वहाँ पर उसने रेजिस्ट किया था और वो टेम्प्ट नहीं हुई थी। तो ये आज का हमारा था सेकंड एक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले एक्ट में। थैंक यू।